हरिओम। हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। वैदिक ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा के नियम आपके मंगल शुद्धि और काले नज़र से बचने के लिए। कैसे देह में रोग आ जाता है, क्यों आ जाता है, मनुष्य क्यों बीमार पड़ता है बार बार? क्योंकि उनके भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में गड़बड़ होती है। अभी घोर प्रलय लग चुका है, घोर कली का नाश करने के लिए अघोर रूप से। तो इन बीच धर्म और सत्य की सेवा और रक्षा करने जो आप जन्मे हो घोर कलयुग के बीच, आपको इन नियमों को साथ लेके चलना अति आवश्यक है। इसे शेयर करिए और फॉलो करिए साथ। समाहृतं ततो भक्ष्यामं यावदर्थम अमाययम निवेद्यम गुरवे स्नियादं चम्य प्राणम मुखम शुचिः। हर व्यक्ति लालसा और अहंकार को नाश करते हुए प्रतिदिवस हर पल उन्होंने सदैव जो भी वह ग्रहण करता है भोजन से पहले, अब वो कोई भी धन हो सकता है, धन पैसा हो सकता है, पैसा कभी भी धन नहीं हो सकता। पैसे कभी धन नहीं होते। धन लक्ष्मी तभी होती है जब सात्विक कर्म से गौनंद की सेवा करते हुए सात्विक नियमों का पालन मनुष्य करता है। इसलिए जो भी वह कार्य करता है, जो भी घर में लाता है, पहले तो घर के वास्तु प्रति गणेश मूर्ति के समक्ष यदि हो और यदि न हो तो हृदय में बैठाकर वहां अर्पण करना चाहिए। उससे निष्काम भाव बचता है और उसे पता होता है प्रकृति हमारा रूप, गणेश रूप, यह सदैव बताता है जो आया है वो जाएगा। इसलिए कार्य कर रहे हो निष्काम भाव से करो। धर्म में, सत्य में जो भी लगता है उसे लगाते चलो। जितना आवश्यक है साथ रहेगा। इससे धन लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। अन्न पर आते हैं, ध्यान रहे। तथा नामं पूज्येन नित्यम अद्याचम चैतदं कुत्सायनम दर्शनातम तस्सम हृदवाई प्रसिद्ध चप्पी भारतम। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, ये सुमंतु ऋषि कह रहे हैं सत्तनीक से। सत्तनीक यानी सुपूत महाराज जन्मेजय यानी सुपूत महाराजा परीक्षित के, यानी महाराजा परीक्षित के पोते सतनीक को साधु महात्मा वेद व्यास मुनि के शिष्य सुमंतु ऋषि बता रहे हैं। देखो पूरा ऐसे ज्ञान का सागर महाभारत से चलता हुआ आ रहा है कलयुग में। कलयुग लग गया है ना, कलयुग का एक अंश लगा है, अभी भी पूर्ण शुद्धि अभी भी बची हुई है। समझ रहा है आपको? समझो दिस इज अराउंड 2500 to 23 BC के बीच में है ये। समझ में आ रहा है आपको? क्या कह रहे हैं? भोजन के नियम बता रहे हैं, कैसे शुद्ध और कैसे काले साए से बच सकते हो। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कलयुग लगा है और खराब होने वाला है। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, चावल
अन्न और कोई भी सब्जी जब वह उगती है, पहले प्रकृति की पूजन करो, गौ की पूजन करो, जिनके खद से, गोबर खद से खेती शुद्ध होती है, उससे अन्न शुद्ध होता है। और जब वह प्रकृति को अर्पण होता है भाव से, तो वह आत्मा और देह की रक्षा करते हैं। और जब ग्रहण करने से पहले सदैव शुभ चिंतन रखना चाहिए और स्वार्थ का भाव खत्म कर देना चाहिए। गिव अप ऑल सेल्फिश मेंटालिटी एट द टाइम ऑफ ईटिंग। भोजन को देखकर संतुष्ट मन से होना चाहिए कि हमें ग्रहण करने मिल रहा है, यह भाव से कि यह प्रसाद है प्रकृति का। समझ रहे हो? कभी भी जो भोजन का आप सेवन करते हो, कभी उनकी अवहेलना मत करना जब वो सात्विक है। सात्विक भोजन की बात हो रही है यहां पे, है ना? सात्विक रूप से अर्पण करना और ग्रहण करना। यहां अघोर साधु हमारे सब नियम अलग होते हैं, परंतु ये सबके लिए है, जनरल भक्तों के लिए, और जितने धर्म का पालन कर रहे हैं, सत्य के मार्ग पर है, तो उनके लिए कार्य करेगा, उनको ऊर्जा देगा, शक्ति देगा। अभी शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता है आपको। प्रलय और युद्ध एक साथ लग चुका है जी। सदैव अपने भोजन का शुभ चिंतन करना और ग्रहण करना। ऐसा है, वैसा है, इसमें ये है, इसमें वो है, ये नहीं करना। एक बार खासकर जब अर्पण हो जाता है ना प्रकृति को, उसके बाद ऐसा नहीं करते। वो देह में आपके विकार बनाएगा। ये सुमंतो ऋषि कह रहे हैं, यानी समझो वेद व्यास मुनि को नमन करते हैं और सरस्वती देवी को नमन करते हैं। वेद व्यास मुनि सुमंतो ऋषि द्वारा सत्यनेक महाराज को कह रहे हैं, properly respected food will always give you the right strength. सही ऊर्जा आपको मिलेगी जो मिलनी चाहिए, नहीं तो कचरे की तरह, मल की तरह पास आउट हो जाएगा, जो सबके साथ अभी हो रहा है। अपूज्यतम प्रकृतिम तु तदभुक्तमम अभ्युतम उभयामम नास्यदम इदम नोच्चिष्टामम कश्चिदम दद्यान नाद्या चैतात प्रकृति भोजनम तथांतरम मंगल अर्पणम। जो भोग प्रकृति यानी गौ, नंद और सारे हमारे देवी स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इनको यदि आप मन भक्ति से अर्पण नहीं करते हो, तो सदैव ही जितना समय आपके देह में श्वास की ऊर्जा है, जितने बार आप भोजन ग्रहण करते हो, उतने बार आपकी ऊर्जा और गिरती जाती है। मनुष्य को यह समझ में नहीं आता है। जब ऊर्जा गिरती जाती है तो उसका बुढ़ापा आता ही है। समझ में आ रही है बात? बाय पार्टेकिंग फूड दैट इज नॉट ऑफर्ड टू द सुप्रीम डिवाइन यूनिवर्स, नेचर, गॉडेस दुर्गा, one's health and strength will surely diminish. Remember that. और एक बात अंत में हम कह रहे हैं इस दिव्य कथा में, स्वास्थ्य की, काले साये से रक्षा की यह कथा। कभी भी जब भोजन करने के बाद जो बचता है, कभी भी उसको उठकर वापस जाकर नहीं ग्रहण करना। ये जो छोड़ के आप फ्रिज में रख देते हो, सोचते हो बाद में ग्रहण कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, रोग बनेगा, कैंसर बनेगा, इतने बुरी बीमारी बनेगी, ठीक नहीं होगे। इसलिए ये फ्रिज वाले ये सब म्लेच्छों के कंसेप्ट नहीं आते यहाँ पे, ये सब रोगदायक होते हैं। सात्विक कुछ नहीं बचता। ये लग रहा है अगर आपको कि सात्विक भोजन बहुत सारा बना लिए, अब इसको फ्रिज में रख दिए, 1-2 दिन आराम से ग्रहण करेंगे। नहीं 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 नहीं, अवश्य ही उसके गुण तत्व खत्म हो जाते हैं, स्वाद बचता है बस मात्र
और वो स्वाद बनता है जो पेट में जाके स्वाद नहीं मिलता है, तमस बनता है, एसिड बनाएगा, मल बन के निकल जाएगा, गुण तत्व देह को कुछ नहीं मिला, मात्रा मिला कचरा और बासी भोजन। समझे? इसलिए मनुष्य कमजोर होता है, उसके देह में ऊर्जा नहीं रहती। वो कितना ही भोजन कर ले, कितने ही तामसिक म्लेच्छ के जिम जाए, वो रहेगा कमजोर अंदर से, इसलिए हार्ट अटैक से मरता है। बाहर फुलाएगा हवे की तरह, फुग्गे की तरह, अंदर से रहता है कमजोर। देखे ना कितनों की हार्ट अटैक होती है स्टेरॉइड लेने वालों की, बाहर से आड़े टेढ़े फुला के रखते हैं। सुअर के हाथ कैसे होते हैं, सुअर के अडर्स कैसे होते हैं, उस तरह से बॉडी बनाते हैं लोग। एंड दे आर टोटली वेस्टिंग अवे देयर एनर्जी, बिकॉज वैदिक नियम का पालन नहीं करते, इसलिए कमजोर होते हैं अंदर से। ये नहीं करना है आपको। भोजन सेवन करने के बाद में आधा छोड़ के और सोच रहे हो कि मैं कुछ काम करके आता हूं फिर से, नहीं करना ऐसा। भोजन सेवन करने बैठते हो तो पूर्ण भोजन को सेवन करना, ये उनके भोग प्रकृति के दिए हुए अन्न के प्रति सम्मान होता है एक उनका। आपको बोला ना, बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर एबल टू कंज्यूम, इट विल ऑलवेज गिव यू स्ट्रेंथ। एटलीस्ट योर स्ट्रेंथ विल नॉट डिमिनिश after you partake some food that is offered to Prakriti. Har Har Mahadev.